जय श्रीमान। वनराज इंडिया कंपनी पिलानी एनसीसी कार्ड आपके रक्षण के लिए हाजिर आप। जय श्रीमान। जय श्रीमान। गार्ड को विसर्जन कराने की अनुमति चाहती हूँ। विसर्जन करें। जय श्रीमान। बंगाल सेंट्री खड़ा रहेगा, बाकी गार्ड विसर्जन। जैन साथियों, झुंझुनू मापा जो बड़ा गांव में अभी फिलहाल अपने गोमती देवी कॉलेज है, एनसीसी कैंप जो आयोजित करवाया जा रहा है। फिलहाल मेरे पीछे देख रहा होगा थी शूटिंग रेंज है। शूटिंग हेठाओ जो चल रही है, बच्चन जो प्रैक्टिस दी जा रही है, एनसीसी जो कैडेट्स ही अभी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पर पूरी जानकारी के लिए अभी सीओ साहब अपने साथ ही पूरी जानकारी ले सके कै दिन को जो कैंप को आयोजन करवाए जा रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी ही जो इकमान करवाई जाएंगी। बना रहो वीडियो लास्ट तक, पूरा वीडियो देखेगा तो इकमान पूरी जानकारी है जो थान मिल जाएगी। और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जय हिंद। मेरा नाम कर्नल राजीव सिंह है। मैं वन राजस्थान इंडिपेंडेंट एनसीसी कंपनी पिलानी में कमांड कर रहा हूँ। हमारी कंपनी जयपुर ग्रुप हेडक्वार्टर के अंदर आती है और जयपुर ग्रुप हेडक्वार्टर राजस्थान डायरेक्टरेट के अंदर आता है। यहाँ पे बड़ा गांव के गोमती देवी पीजी कॉलेज में हम अपना एनुअल ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, जहाँ पे लगभग 168 कैडेट ट्रेनिंग पा रहे हैं। ये एक एनसीसी कैडेट के बेसिक ट्रेनिंग का अंतिम चरण होता है। यहाँ पे आकर के ये ट्रेनिंग पूरे करने के बाद वो A, B या C जो भी सर्टिफिकेट के एग्जाम्स उसे लागू हैं उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम आए, लगभग ये 10 दिन का कैंप हम करते हैं। इससे पहले हमारे स्टाफ इनके इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उसे हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कहते हैं। वहाँ पे इनके एनसीसी इंचार्ज, जिन्हें हम एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर या केयर टेकर ऑफिसर कहते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग वहाँ कराते हैं। और हमारे जो आर्मी के स्टाफ होते हैं वो उनको ड्रिल, वेपन और मैप रीडिंग वगैरह की जानकारी देते हैं। इन सब का कंबाइंड ट्रेनिंग सारे इंस्टीट्यूट इस कैंप में आके करते हैं। इस तरीके से एनसीसी का जो मोटो है, एकता और अनुशासन, यहाँ पे विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे और यानी कैडेट आकर के आपस में एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो वो एनसीसी की एकता का मोटो हमारा कामयाब होता है। और साथ ही यहाँ पे उन्हें एक फौजी लाइफ कैसे जी जाती है, फौजी लाइफ एक कैंप में क्या रूटीन होता है, उसके बारे सीखते हैं, जिससे उनके डिसिप्लिन का जज्बा और भी बढ़ जाता है। यहाँ मोटे तौर पे मैं रूटीन आपको बताना चाहूँगा। हमारे दिन की शुरुआत होती है पीटी से। पीटी के बाद ब्रेकफास्ट का ब्रेक होता है। उसके बाद ट्रेनिंग की क्लासेस चलती है। उसमें उस दिन के रूटीन के हिसाब से या तो ड्रिल, वेपन की क्लास
या और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड क्लासेस होते हैं। फिर लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद इनका गेम्स होता है और गेम्स के बाद शाम को रोल कॉल होती है, जहाँ पे सारे कैडेट्स और सारा स्टाफ इकट्ठा होकर के आने वाले दिन में हमारे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी उसके बारे में बताया जाता है। उसके साथ साथ ही कोई विशेष प्रकार के हुक्म होते तो उस समय सुनाया जाता है। साथ ही शाम का समय कैडेट्स अपने कल्चरल इवेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जिस दिन कैंप में कल्चरल इवेंट का कंपटीशन हो उसको वो अच्छे से अंजाम दे सके। ये हमारे डेली रूटीन होती है। कैंप की जब शुरुआत होती है तो पहले दिन बच्चों के रिसेप्शन के बाद ओपनिंग एड्रेस होता है, जहाँ पे कैंप कमांडेंट यानी कि मैं हर एक को, पीआई स्टाफ, एएनओज एंड कैडेट्स को एड्रेस करता हूँ और कैंप के बारे में बताता हूँ। हर तरीके से एनसीसी के इथोस से लेकर डिसिप्लिन और कैंप में होने वाली सारी कार्रवाइयों के बारे में बताता हूँ और आगामी कैंप के लिए ये कैसे चलेगा सारी ब्रीफिंग उनकी होती है। इस दौरान जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कल्चरल कॉम्पिटिशन होता है, फायरिंग कॉम्पिटिशन होता है, स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन होता है। इनके लिए कैडेट्स को ट्रॉफी या मेडल्स दिए जाते हैं, जो कि कैंप के आखिरी दिन क्लोजिंग एड्रेस में कैंप कमांडेंट कैंप का क्लोजिंग एड्रेस करते हैं और कैंप में हुई सारी बातों के बारे में बताते हैं और उसका निचोड़ समझाते हैं। साथ साथ वहीं पे सारे कैडेट्स को उनके जीते हुए मेडल्स और ट्रॉफीज प्रदान करते हैं। इसके साथ ही इन कैंपों का एक और उद्देश्य होता है, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, जो कि दिल्ली में जनवरी के महीने से शुरू होता है। वहाँ पर कौन से कैडेट जाएंगे उनकी भी सिलेक्शन की तैयारी इस कैंप के दौरान होती है। जैसे वहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, राजपथ पर परेड है, प्राइम मिनिस्टर गार्ड ऑफ ऑनर है, कल्चरल इवेंट्स हैं, फ्लैग एरिया है। इस तरह की वहाँ बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। उनके लिए उपयुक्त कैडेट्स को हम चुनते हैं और यहाँ के बाद उनको आगामी इन विषय में होने वाले कैंपों में भेजते हैं। एनसीसी का उद्देश्य होता है एक कैडेट को, एक युवा को चरित्रवान, आपसी भाईचारा रखने वाला, अनुशासित, सेल्फलेस और एक उसमें एडवेंचर का स्पिरिट डेवलप करने के साथ साथ एक धर्मनिरपेक्ष युवा बनाने का हम प्रयास करते हैं। ये हमारा एनसीसी का बुनियादी उसूल होता है, जिससे कि वो एनसीसी की ट्रेनिंग करने के बाद जब वो समाज में जाए तो अपने व्यक्तिगत उदाहरण से आसपास के लोगों को, अपने साथ रहने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करे और एक अच्छे देश का निर्माण करने में मदद करे। एनसीसी में 2 डिवीजन्स होते हैं, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न को हम JD/J W कहते हैं, यानी जूनियर डिवीज़न एंड जूनियर वुमेन। ये एक कैडेट स्कूल में रहते हुए 12 साल से 18 साल की उम्र तक ज्वाइन कर सकता है और 10वीं क्लास तक उसने ए सर्टिफिकेट ले लिया होता। तो ए सर्टिफिकेट हम जूनियर डिवीज़न में देते हैं। ए सर्टिफिकेट का बेनिफिट ये होता है कि जब वो एनसीसी में सीनियर डिवीज़न ज्वाइन करना चाहता है तो उस समय उसको अपने एनरोलमेंट में इसका फ़ायदा मिलता है। साथ साथ ही अब हम आते हैं सीनियर डिवीज़न में। सीनियर डिवीज़न 11वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया जा सकता है। सीनियर डिवीज़न की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। पहला साल सिर्फ ट्रेनिंग होती है, दूसरा साल ट्रेनिंग होती है और कैडेट उसमें आके कैंप करता है। जब वो कैंप कर लेता है उसके बाद जो कैंप का सर्टिफिकेट मिलता है वो उसे बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल करता है। जब वो बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम पास कर जाता है और फिर वो एनसीसी के 3rd ईयर में आ जाता है। बी सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये होता है जब वो आर्मी की भर्ती में में जाता है तो उसे 10 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलता है और अगर उसके पास ए सर्टिफिकेट है, सिर्फ ए सर्टिफिकेट है तो उसे 5 मार्क्स का और बी सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स का।
अब आते हैं एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के। जब एक कैडेट बी सर्टिफिकेट पास करके 3rd ईयर में आता है और उसी प्रकार से इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करता है, कैंप करता है और कैंप सर्टिफिकेट लेता है, तो वो सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सी सर्टिफिकेट पास करने के बाद उसे फ़ायदे इस प्रकार से हैं। पहला, वो एनसीसी ऑफिसर एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसके लिए उसने रिटन एग्ज़ाम नहीं पास करना होता है। सी सर्टिफिकेट बेसिस पे ही उस स्पेशल एंट्री के लिए वो सीधा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाता है और अगर वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पास करता है तो वो ऑफिसर रैंक के लिए एनरोल हो जाता है। साथ ही अगर एक कैडेट जवान के तौर पे भर्ती होना चाहता है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना चाहता है, उस समय सी सर्टिफिकेट होल्डर को रिटन एग्जामिनेशन से एग्जम्पशन होता है। उसे रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है, सिर्फ उसे फिजिकल और मेडिकल पास करना होता है। धन्यवाद। एनुअल ट्रेनिंग कैंप एनसीसी को जो आयोजित करवाया जा रहा है, बिकमान एनसीसी कैडेट जो लड़की हैं, भी आप जानना चाहूंगा कि किस तरीके को क्या एक्सपीरियंस है और क्या ठेवान जो सीखने मिल रहा है, कब जो एनसीसी ज्वाइन कर रखी है, तो बातचीत कर सकते हैं अभी। तो सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगा। मुनेश कुमारी जी हैं अपने साथ, जो अभी हाल ही में जो देखा कि फायरिंग भी कर रहा है और शानदार को जो एक्सपीरियंस है, तो मैं जानना चाहूंगा कि कसो के लाग रहे हो अभी आके। सर, हमें ये हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप हो रहा है, 10 दिन का है सर। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और सर खाना वाना सब बेस्ट मिलता है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली कठे थे ट्रेनिंग करी कठे जो अभी एनुअल चल रहे हो, तो पहली भी कठे कोई कैंप वगैरह करे हैं? हाँ सर, पिछले साल हुआ था, हमारा चिड़ावा में हुआ था, एनुअल ट्रेनिंग कैंप ही हुआ था, 5 दिन का हुआ था सर उधर। कौन सी की एक्टिविटी मोस्टली अभी करवाई जाए जो 10 दिन को कैंप रहे है नॉर्मली, तो और पहली जो कैंप है या फिर अभी तक की कौन सी एक्टिविटी ही जो करवाई गई हैं? सर, इधर वेपन के बारे में भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, मैप रीडिंग के बारे में भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं और जो राइटिंग में तो जो होता है ना एग्ज़ाम के बारे में, वो सर सारी चीज़ें करवाई जाती है इधर। जी, एनसीसी ज्वाइन करने के पीछे थारू के उद्देश्य हो? सर, एनसीसी में रहते हुए तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है सर, मेरे को आरडीसी जाना है। अब तो यो है कि थाना आरडीसी जानो है, लेकिन एनसीसी ज्वाइन करनु पहली कि एनसीसी ज्वाइन क्यों करी, बी के पीछे थारो के उद्देश्य हो? सर, सिविल लाइन में जाने के लिए। अच्छा, तो पहले कोई चीज को नॉलेज हो या फिर एनसीसी मान के बाद में ही पूरी चीज सीखने मिली? सर, पहले तो हुआ था, सुना था, लेकिन एनसीसी मानने के बाद बहुत कुछ पता चला सर। कहाँ हो? सर, मैं देवरोड से। देवरोड हूँ। और भी जो बात करा अनीता जी ही बाहू जो जाना कि कसो की एक्सपीरियंस है अभी एनसीसी को अभी? सर, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और गार्ड परेड के अंदर मैं कमांडर हूँ और यहाँ पे मुझे हर चीज के बारे में एक्सपीरियंस हुआ, हर चीज यहाँ पे सिखाई जाती है हमारे पीआई स्टाफ के थ्रू, और बहुत अच्छा कैंप है, सब कुछ इतना अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पे। थारो के उद्देश्य हो एनसीसी ज्वाइन करने? सिविल लाइन में जाने का, डिफेंस में। एनसीसी कैंप जो रहे हैं आपने मोस्टली जो देखा कि और भी लड़की ही काफी लड़का की बजाय लड़की कम रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगा बा लड़कियां की एनसीसी ज्वाइन करने के पीछे क्या बेनिफिट है? सर, अगर किसी का एम डिफेंस में जाने का है तो उसको एनसीसी लेना चाहिए, और एनसीसी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर सब कुछ सिखाया जाता है उसको। रूल रेगुलेशंस है जो भी सब अच्छा सब कुछ सिखाया जाता है, और उसको रहना, सब कुछ बोलना, सब कुछ सिखाया जाता है। सर, कब ज्वाइन कर रखे थे एनसीसी? सर, मैंने 9th-10th में ए सर्टिफिकेट किया था, उसके बाद मैंने चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा के अंदर एनसीसी ज्वाइन किया 1st ईयर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखा कि काफी लड़की हैं ये टाइम जो एनसीसी ज्वाइन कर रखी हैं, और आज न सिर्फ जो और जो भर्तियों की बात कर लें, आर्म्ड फोर्स में भी जान कर ले हैं, जो अपने एरिया की महिला की बात कर लें, लड़के की बात कर लें, बिल्कुल भी पीछे को नहीं है। हमारी कॉलेज श्रीमती गोमती देवी पीजी कॉलेज है, बहुत पुरानी कॉलेज है, 1970 की परमानेंट एफिलिएशन है, यूजीसी से एफिलेटेड है, और इनमें पहली चोट एनसीसी मिली है। बच्चा में गाँव का बच्चा में बड़ो उत्साह को माहौल है। मैं बहुत ही कम फीस में ट्रस्ट की तरफ सहायता करके बच्चा ने पढ़ावा, एनसीसी की सुविधा मिलने हूँ, बच्चा आर्मी में नौकरी में जाना, इको लोगों के बड़ो चाव चढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। गाँव का बच्चा ज्यादा से ज्यादा गाँव का बच्चा 8वीं हमारी कॉलेज में है,
वापस। और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जो कैंप है वो पहली बार मिलो है, तो बच्चा देख के आसपास का ग्रामीण भी बाहर हूं देख के, अंदर तो एंट्री को नहीं रहे, आर्मी को सख्त अनुशासन रहे। तो आर्मी की जया कोई टुकड़ी उरे आगे हुआ है, सारो वो डिसिप्लिन बितो काम और जो आर्मी की जो ट्रेनिंग सारी एकदम देखने मिला है। मैं चूंकि आठे को सारो मैनेजमेंट देखूं तो मैंने थोड़ी ज्यादा दिख जा, बाहर का लोग बाहर नहीं देख सके, है ना। यो एक बड़ो फायदा की बात है। हमारे बच्चा में बड़ो रोमांच है ये चीज ने देख के। बच्चियां की टुकड़ी है, वो बाकी ड्रिल है, बाकी पीटी है और फायरिंग है, फिर हथियारों के साथ बाकी पीटी है, तो बड़ो रोमांच अवश्य के मन में हो कि मैं भी इनकी तरह सलामी दूं, ड्रिल करूं। तो एक आर्मी में जाने को बड़ो एक उत्साह पैदा हुआ ये कैंप ने देख के। और मैं आकी व्यवस्था के लिए थाने सीओ साहब, कमांडेंट अधिकारी साहब, पजेसीओ साहब सारा थाने बताए होगो। मैं आकी व्यवस्था के लिए दिन रात एक करके बहुत अच्छे अठे वो बनाई व्यवस्था करी है। और कमांडेंट साहब आदेश करो है कि अगले 7 दिन बाद में एडमिशन कैंप पूरे कॉलेज में लागेगो, बाकी एडमिशन होगा तो बच्चा में बड़ो रोमांच है। सारा बच्चा यह चाहूँ कि मान सारा ने एनसीसी मिल जाए, लेकिन आपने सीट बहुत अच्छी दी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा भी को फायदो मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एनुअल को जो आयोजन चल रहा है, एक मान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जाना का एक्सपीरियंस थे भी जो वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी कठे भी का आयोजन करा जा रहे हैं तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बड़े भी पहुंचागा और थारा तक पहुंचाने का अपना पूरा प्रयास ही जो करा जाएगा। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।